हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि हर एक बार की तरह ही इस बार भी एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो था। और गाइस इस डायनामाइट शो के ऊपर हमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है, जिन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और गाइस हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें जे लिथल ऑरेंज कैसिडी को मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर जे लिथल को आउट रसल कर रहे थे और ये देखकर जे लिथल काफी गुस्सा हो गए और एक टाइम के लिए जे लिथल गुस्से में मैच छोड़कर जा रहे थे और कैसिडी लिथल का पीछा कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर सतनाम सिंह आ गए, जिनके डिस्ट्रैक्शन के चलते जे लिथल इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। और तभी हमें यहाँ पर फनी वे में बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे कंधे के ऊपर बैठकर सतनाम सिंह का हाइट मैच करते दिखाई दिए, जो कि इस मैच की काफी फनी मोमेंट थी। लेकिन इसके बाद रिंग के अंदर जे लिथल ऑरेंज कैसिडी पैरों को टारगेट कर रहे थे और लिथल ऑरेंज कैसिडी पैरों के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन ऑरेंज कैसिडी किसी तरीके से इस मैच के अंदर बने हुए थे और फाइनली जब इस मैच के आखिर में ऑरेंज कैसिडी जे लिथल के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे तो अपने पैर को हुए डैमेज के चलते ऑरेंज कैसिडी यहाँ पर भाग भी नहीं पा रहे थे। और इसी चीज का फायदा उठाकर जे लिथल ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर लिथल इंजेक्शन लगा दिया और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को पिन कर जे लिथल ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस जे लिथल के मैच जीतते ही सतनाम सिंह और संजय दत्त रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए संजय दत्त ने जे लिथल से पूछा कि लास्ट वीक वार्डलो जे लिथल के बिजनेस के अंदर आए थे, तो इसके ऊपर जे लिथल का क्या कहना है। और यहाँ पर बात करते हुए जे लिथल ने कहा कि अगर वार्डलो के अंदर दम है तो वार्डलो फिर एक बार यहाँ पर आकर ऑरेंज कैसिडी को बचा सकते हैं, जो बात यहाँ पर जे लिथल ने कही। और जे लिथल यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर तभी यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स और वार्डलो आ गए और यहाँ पर आकर वार्डलो ने फिर एक बार ऑरेंज कैसिडी को बचा लिया। और इस बार भी वार्डलो को देखकर सतनाम सिंह, जे लिथल और संजय दत्त यहाँ पर से रिंग छोड़कर चले गए। पर रिंग के बाहर से बात करते हुए संजय दत्त ने कहा कि वार्डलो यहाँ पर फाइट करना चाहते हैं, पर जे लिथल ने अभी भी एक मैच रसल किया है, इसलिए संजय दत्त चाहते हैं कि जे लिथल और वार्डलो इनके बीच में मैच तब हो जब जे लिथल 100% रेडी हो। और इसलिए संजय दत्त चाहते हैं कि इस साल के बैटल ऑफ द बेल्ट्स के ऊपर वार्डलो अपनी टेंट चैंपियनशिप जे लिथल के खिलाफ डिफेंड करे, जिससे कि आखिरकार पता चल जाएगा कि सबसे बेस्ट कौन है, जो बात यहाँ पर संजय दत्त ने कही। और इसके ऊपर बात करते हुए वार्डलो ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि जब इस साल की बैटल ऑफ द बेल्ट्स के ऊपर वार्डलो और जे लिथल इनके बीच में जब ये मैच होता है तब ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और ये मैच कौन जीतता है। गाइस आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से लास्ट वीक हो FTW वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, जिसके बाद हमें डायनामाइट शो पर द अनडिस्प्यूटेड एलीट का रिटर्न देखने को मिला। और गाइस फाइनल रिंग के अंदर आकर यहाँ पर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि दोबारा से AEW कंपनी टेलीविजन के ऊपर आकर काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर ज्यादा अच्छा इसका लग रहा है कि एडम कोल के फ्रेंड्स उनके साथ है। और जहाँ तक बात है एडम कोल के फ्रेंड्स की, तो ये फ्रेंड्स वो फ्रेंड्स है जब यंग बक्स ने एडम कोल को AEW कंपनी में लाने के लिए मदद की थी। और बॉबी फिश और काइल ओराइली इनके साथ भी एडम कोल काफी क्लोज है, पर एज ए लीडर एडम कोल यहाँ पर कुछ चीजें एड्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि माना कि उन्होंने अपने करियर के अंदर काफी सारे हाई पॉइंट्स देखे हैं लेकिन काफी सारे लो पॉइंट्स भी देखे हैं, जिनमें से एक लो पॉइंट है लॉयल्टी, क्योंकि एडम कोल अभी रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं है और काइल ओराइली का हाल भी सेम ही है। पर अब AEW कंपनी के अंदर ट्रियोज टैग टीम चैंपियनशिप्स आ रहे हैं और यंग बक्स इस टूर्नामेंट के अंदर एंटर करना चाहते हैं, पर यंग बक्स बॉबी फिश को एज ए टैग टीम पार्टनर नहीं लेना चाहते, जो दिखाता है कि कहीं पर लॉयल्टी काफी कम है। लेकिन इसलिए एडम कोल चाहते हैं कि यंग बक्स इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि अगर अनडिस्प्यूटेड एलीट के लिए नहीं होने वाला तो यंग बक्स के लिए भी नहीं होने वाला, जो बात यहाँ पर एडम कोल ने कही। पर ही पर अपने आप को करेक्ट करते हुए एडम कोल ने कहा कि सॉरी, एडम कोल ने ये कहा है कि यंग बक्स इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पर एडम कोल को ये कहना चाहिए था कि यंग बक्स इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के काबिल नहीं है, जो बातें कहकर एडम कोल, काइल ओराइली और बॉबी फिश इन सभी ने मिलकर यंग बक्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और गाइज मुझे लग रहा था कि इस वीक के डायनामाइट शो पर होने ही वाला है। और गाइज ये देखकर यहाँ पर फैंस काफी डेविस्टेड थे, जो कि आप तस्वीरों के अंदर देख ही सकते हैं। और यहीं पर एडम कोल मैट जैक्सन के ऊपर उनके गले के अंदर स्टील चेयर फंसाकर उसके ऊपर जंप करने के लिए गए, पर इससे पहले एडम कोल ऐसा कर पाते यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज आ गए और यहाँ पर आकर हैंगमैन पेज ने मैट जैक्सन को बचा लिया।
और हैंगमैन पेज को देखकर एडम कोल, काइल ओलिवर और बॉबी फिश ये तीनों यहाँ से भाग गए। और यहाँ पर हम देखकर ये समझ पा रहे थे कि प्रॉब्ली हैंगमैन पेज को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि हैंगमैन पेज ने यंग बक्स को सेव किया है। पर फाइनली मैट जैक्सन को उठाकर हैंगमैन एडम पेज यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हैंगमैन एडम पेज और मैट जैक्सन के बीच में क्या होता है। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस ब्रेकअप के ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि मॉक्सली को फर्क नहीं पड़ता कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको जीतते हैं या फिर व्हीलर यूथा, क्योंकि जो कोई सुपरस्टार मैच जीतेगा वो आगे चलकर जॉन मॉक्सली का विक्टिम ही बनेगा। जो बातें जॉन मॉक्सली ने इस बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर कही, जिसके बाद हमें दिखाया गया कि इस तरीके से इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले बैकस्टेज में टोनी शिवानी क्रिश्चियन केज का इंटरव्यू ले रहे थे और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए क्रिश्चियन केज कह रहे थे कि जंगल बॉय क्रिश्चियन केज के ऊपर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं और आज तक क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय के ऊपर ऐसा नहीं किया। पर हमने देखा कि केज का इंटरव्यू चलने के दौरान ही यहाँ पर एक कार आ गई, जो कार डायरेक्टली क्रिश्चियन केज के ऊपर जा रही थी, लेकिन क्रिश्चियन केज किस तरीके से बच पाए। और गाइस हमने देखा कि इस कार के अंदर जंगल बॉय थे जो कि क्रिश्चियन केज को उड़ाने के लिए आए थे, जबकि जंगल बॉय को इस वीक के डायनामाइट शो पर आने से मना कर दिया था। इसलिए यहाँ पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और वो जंगल बॉय को यहाँ से ले गए। इसलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिश्चियन केज के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर मिलकर टोनी स्टॉर्म और थंडर रोजा इन दोनों को एक टैग टीम मैच के अंदर फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच प्रोबेबली इस वीक के डायनामाइट शो का एडब्ल्यू कंपनी का सबसे बढ़िया मैच था। और गाइज हमें इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर और टोनी स्टॉर्म और थंडर रोजा इन चारों ही सुपरस्टार की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक सबसे बेहतरीन मैच रहा और इस मैच के अंदर चारों ही विमेंस ने दिखा दिया कि वो भी एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर मेन इवेंट के अंदर होना डिजर्व करती है। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में थंडर रोजा और टोनी स्टॉर्म मिलकर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर के ऊपर अटैक कर रही थी। पर इस अटैक के दौरान एक टाइम के लिए एक्सीडेंटली टोनी स्टॉर्म ने थंडर रोजा के ऊपर अटैक कर दिया और इस चीज का फायदा उठाकर जेमी हेटर ने टोनी स्टॉर्म के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म को पिन कर जेमी हेटर ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो एक काफी सरप्राइजिंग जीत थी। लेकिन गाइस हम इस मैच के अंदर देख पा रहे हैं कि इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म और थंडर रोजा इनकी मिसकम्युनिकेशन हुई थी। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन दोनों के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से सैमी गेवेरा और टाई कॉन्टी आगे चलकर काफी जल्दी वेडिंग करने वाले हैं। पर जब भी प्रोमो पैकेज वीडियो चल रहा था तभी यहाँ पर एडी किंगस्टन आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि एक रेसलिंग शो है और इस शो के ऊपर कोई वेडिंग नहीं देखना चाहता। पर जहां तक बात है सैमी गेवेरा की, तो एडी किंगस्टन सैमी गेवेरा से फाइट करना चाहते थे, इसलिए टोनी खान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर एडी किंगस्टन को दे दिया था और एडी किंगस्टन ने वो कॉन्ट्रैक्ट सैमी गेवेरा को मेल कर दिया है। और सैमी गेवेरा के अंदर गट्स है तो सैमी गेवेरा उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर एडी किंगस्टन और अपने आप के बीच में एक मैच ऑफिशियल कर ले। जो बातें एडी किंगस्टन ने सेगमेंट के अंदर कही, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एडी किंगस्टन और सैमी गेवेरा के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर दिखाया गया कि इस तरीके से पावर ऑफ सॉप्स रिकी स्टार्स के ऊपर टर्न हो गए हैं। और इसी के ऊपर बात करते हुए टीम टैज के लीडर यानी कि टैज ने कहा कि टैज इस चीज से काफी गुस्सा है कि टीम टैज का कोई भी मेंबर टैज की बातें नहीं मान रहा, इसलिए टैज यहाँ पर ऑफिशियली बताना चाहते हैं कि टीम टैज आज से खत्म है। जो बात यहाँ पर टीम टैज के लीडर यानी कि टैज ने कही। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर पावर ऑफ सॉप्स एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल टैलेंट यानी कि रेन जोन्स को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही पावर ऑफ सॉप्स ने अपने ओपोनेंट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर अपने ओपोनेंट के ऊपर सिर्फ एक क्लोज लाइन लगाकर उसे पिन कर ये मैच जीत लिया। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि एक स्क्वॉश मैच था जिस मैच के अंदर हॉब्स को अपने फिनिशर का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। लेकिन गाइस जैसे हॉब्स ने मैच जीता वैसे यहाँ पर रिकी स्टार्स आ गए और यहाँ पर आकर रिकी स्टार्स पावर ऑफ सॉप्स के ऊपर अटैक कर रहे थे और यहाँ पर रेफरी इन दोनों को सेपरेट करने में लगा हुआ था। और रेफरी की तरफ देखने के चक्कर में रिकी स्टार्स यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो गए और इस चीज का फायदा उठाकर पावर ऑफ सॉप्स ने रिकी स्टार्स के ऊपर फिर एक बार अपना फिनिशर यानी कि स्पाइन बस्टर लगा दिया और आखिरकार पावर ऑफ सॉप्स यहाँ जाने लगे। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स के बीच में क्या होता है। लेकिन गाइस इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर मीरो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए मीरो ने कहा कि मीरो ने आज तक हर किसी को रिडीम किया है, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि मीरो अपने आप को रिडीम करे। तो देखना पड़ेगा कि इससे मीरो का क्या मतलब है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर एक और बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर डार्बी अलिन अपने हाथ के ऊपर एक टैटू निकालते हुए दिखाई दिए और ये टैटू निकालते हुए डार्बी अलिन ने बात करते हुए कहा कि फाइनली डार्बी अलिन ब्रॉडी किंग को एक कफिन मैच के अंदर टेक डाउन करने वाले हैं। और डार्बी अलिन का टैटू भी कह रहा था कि कफिन ड्रॉप्स ऑन ब्रॉडी किंग। लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिश्चियन केज एक 1-on-1 मैच के अंदर मैट हार्डी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज मैच शुरू होने से पहले ही मैट हार्डी काफी गुस्से में क्रिश्चियन केज के ऊपर जा रहे थे, जो देखकर क्रिश्चियन केज भागने लगे। लेकिन मैट हार्डी ने क्रिश्चियन केज को पकड़ लिया और हार्डी ने क्रिश्चियन केज के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके साथ ही मैच शुरू हुआ। और गाइस हमें पता है कि दोनों सुपरस्टार्स अपने करियर की शुरुआत से एक दूसरे के राइवल्स थे और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में इनके करियर के अंदर आज तक काफी सारे मैचेस हुए हैं और ये मैच भी इन दोनों सुपरस्टार्स के करियर के वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से एक था, क्योंकि
क्योंकि गाइज इस मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार्स काफी ओल्ड होने के बावजूद भी इस मैच के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी और इन्हें देखने में लग रहा था कि इनमें अभी काफी फाइट बाकी है। पर गाइज इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज आखिरकार मैट हार्डी इस मैच के अंदर क्रिश्चियन केज को एक टेबल के थ्रू रखना चाहते थे, क्योंकि क्रिश्चियन केज ने मैट हार्डी के साथ वही किया था। पर जब मैट हार्डी ऐसा करने के लिए गए तब क्रिश्चियन केज साइड में हो गए और यहाँ पर मैट हार्डी खुद ही टेबल के थ्रू गए और फाइनली मैट हार्डी को रिंग के अंदर ले जाकर क्रिश्चियन केज ने मैट हार्डी के ऊपर अपना फिनिशर किल स्विच लगा दिया और आखिरकार यहाँ पर मैट हार्डी को पिन कर क्रिश्चियन केज ने मैच जीत लिया है, जो इस वीक के डायमंड शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। पर गाइज अपना मैच जीतने के बाद यहाँ पर क्रिश्चियन केज रिंग छोड़कर जाने के बजाय क्रिश्चियन केज ने रिंग के नीचे से 2 स्टील चेस निकाल ली और वो स्टील चेस मैट हार्डी के सिर के ऊपर रखकर क्रिश्चियन केज मैट हार्डी के ऊपर अटैक करने के लिए गए। पर गाइस तभी यहाँ पर लुचासोरस आ गए, जिन्हें देखकर क्रिश्चियन केज रुक गए और लुचासोरस को देखकर क्रिश्चियन केज काफी सरप्राइज थे। पर इससे पहले क्रिश्चियन केज कुछ कर पाते यहाँ पर जंगल बॉय आ गए और क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के ऊपर अटैक करने के लिए गए। पर जंगल बॉय ने अटैक रिवर्स कर जंगल बॉय ने स्टील चेयर उठा ली और जंगल बॉय क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करने के लिए गए। पर क्रिश्चियन केज यहाँ से भाग गए, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि क्रिश्चियन केज फिर एक बार जंगल बॉय से बच गए हैं। तो देखना पड़ेगा कि जब फाइनली क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के हाथ लगते हैं तो जंगल बॉय क्रिश्चियन केज का क्या हाल करते हैं। पर गाइज इसके बाद हमें डायमंड शो पर टोनी शिवा ने बैकस्टेज में डेनियल गार्सिया का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जिस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि गार्सिया ने ब्रायन को हरा दिया है और गार्सिया फाइनली बन चुकी है ड्रैगन स्लेयर, जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक काफी बढ़िया टाइटल है। लेकिन जहां तक बात है ब्रायन की, तो ब्रायन जब भी वापस आने वाले हैं तो ब्रायन गार्सिया को बता सकते हैं, क्योंकि गार्सिया ब्रायन को हराने के लिए फिर एक बार रेडी रहने वाले हैं, जो बातें गार्सिया ने इस बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर कही। लेकिन इसके बाद हमें डायमंड शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से पाक अपने ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप हर एक जगह पर जाकर डिफेंड कर रहे हैं और किस तरीके से वहां पर उन्हें एक आदमी फॉलो कर रहा है, जिसने कि अपने सिर के ऊपर एक कार्डबोर्ड का डिब्बा लगाया है। और गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई और नहीं बल्कि AEW रेसलर किप सेबियन है। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायमंड शो पर ईथन पेज रिंग के अंदर आकर एक प्रोमो कट करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए ईथन पेज ने कहा कि फाइनली AEW कंपनी को याद आया कि AEW कंपनी के अंदर ईथन पेज काम कर रहे हैं और AEW कंपनी ने ईथन पेज को टीवी टाइम दिया है। इसलिए यहाँ पर ईथन पेज अपने इस टीवी टाइम के अंदर सबको बताना चाहते हैं कि ईथन पेज मोर टीवी टाइम डिजर्व करते हैं और ईथन पेज वीकली AEW कंपनी के शोज के ऊपर आना चाहते हैं, जो बात यहाँ पर ईथन पेज कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर जेट कार्गिल मैनेजर आ गए, जिन्हें ईथन पेज ने काफी देर तक नहीं देखा और यहाँ पर बात करते ईथन पेज कह रहे थे कि फैंस ईथन पेज को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जब ईथन पेज की टी शर्ट्स ऑन सेल चले जाते हैं तो कोई भी ईथन पेज की टी शर्ट नहीं खरीदता, पर वो ऑरेंज कैस्टे और सीएम पंक की टी शर्ट खरीदते हैं और इन सब चीजों से ईथन पेज काफी फ्रस्ट्रेट थे। लेकिन फाइनली ईथन पेज ने यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर के मैनेजर को देखा और यहाँ पर फिर एक बार क्रिस स्टैटलैंडर के मैनेजर ने ईथन पेज के कान के अंदर कुछ कहा और ईथन पेज को अपना कार्ड दे दिया और गाइस सरप्राइजिंगली ईथन पेज ने कार्ड ले लिया है और ईथन पेज यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर के मैनेजर के साथ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि क्रिस स्टैटलैंडर के मैनेजर क्या कर रहे हैं और हमें आगे इनके बीच में क्या देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर देखा कि टोनी शिवा ने बैकस्टेज में जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के मैट मनार्ड, एंजेलो पार्कर और NIJ का इंटरव्यू ले रहे थे और इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए मैट मनार्ड और एंजेलो पार्कर ने कहा कि वो मेक श्योर करने वाले हैं कि इस वीक के डायमंड शो पर क्रिस जेरिको अपना मैच जीते और आगे चलकर जेरिको बन जाए नए वर्ल्ड चैंपियन, जो बात यहाँ पर एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड ने कही। और यहीं पर बात करते हुए NIJ ने कहा कि NIJ भी क्रिस जेरिको की मदद करने वाली है और इसके लिए NIJ किसी को भी चोकआउट करने के लिए रेडी है, जो बात यहाँ पर NIJ ने कही। और यहाँ पर NIJ ने गुस्से में बैकस्टेज क्रू को चोकआउट कर दिया। तो देखना पड़ेगा कि NIJ क्या कर रही है, या फिर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ज्वाइन करने के बाद NIJ का स्क्रू थोड़ा ढीला हो चुका है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर देखा कि डायमंड शो पर एक डम्स्टर मैच हो रहा था, जहां पर गन क्लब द क्लेम को फेस कर रहा था और गाइस मैच शुरू होने से पहले ही द क्लेम ने गन क्लब के ऊपर अटैक करते हुए बिली गन के ऊपर अटैक कर दिया और फाइनली यहाँ पर एक रैप गाते हुए द क्लेम ने विंस मैकमैन के ऊपर एक शॉट ले लिया। पर गाइज इस सब के बाद फाइनली डम्स्टर मैच शुरू हुआ और गाइज ये मैच भी इस वीक के डायमंड शो का वन ऑफ द बेस्ट मैच रहा है, जिस मैच के अंदर में द क्लेम और गन क्लब इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और कहना पड़ेगा कि इन दोनों टीम्स ने डम्स्टर का यानी कचरे का अपने अपोनेंट को हर्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया है और कई बार ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली द क्लेम में मैच हार चुकी है, लेकिन फाइनली इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर इस मैच के आखिर में द क्लेम ने गन क्लब के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और इस मैच के आखिर में गन क्लब के ऑस्टन गन द क्लेम के ऊपर अटैक करने के लिए एंट्रेंस स्टेज के ऊपर चढ़े हुए थे। लेकिन तभी पीछे से मैक्स कैस्टर आ गए और मैक्स कैस्टर ने उस स्टेज से ऑस्टन गन को नीचे डम्स्टर के अंदर फेंक दिया और स्टेज के ऊपर से कोल्टन गन के ऊपर अपना फिनिशर माइक ड्रॉप लगाने के बाद फाइनली द क्लेम ने गन क्लब को डम्स्टर के अंदर फेंक दिया और डम्स्टर बंद कर दिया, जिससे द क्लेम ने मैच जीत लिया है। और सच में ये मैच इस वीक के डायमंड शो का एंटरटेनिंग मैच था। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद द क्लेम ने उस डम्स्टर को एंट्रेंस रैंप के नीचे फेंक दिया। तो देखना पड़ेगा कि क्या ये राइवलरी यहीं पर खत्म हुई है या फिर राइवलरी आगे कंटिन्यू होने वाली है। लेकिन इसके बाद हमें डायमंड शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से रिक फ्लेयर के लास्ट मैच शो के ऊपर हमें एक बैटल रॉयल मैच देखने को मिला था और गाइस उस बैटल रॉयल मैच की विनर को इस वीक रैम्पेज शो पर जॉन मॉक्सली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिलने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि गाइस ये सुपरस्टार कौन है और क्या ये सुपरस्टार जॉन मॉक्सली के साथ हैंगआउट कर पाता है या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें डायमंड शो पर क्लूडियो कैस्टनोली और कोनोसी केतकेत्सा इनका एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर क्लूडियो ने कहा कि उनका फर्स्ट टाइटल डिफेंस होने वाला है और क्लूडियो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। पर ही पर तकेत्सा ने कहा कि आज तक तकेत्सा अमेरिका के अंदर कोई
चैंपियनशिप नहीं जीत पाए और इनको फॉरन कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप उनकी पहली चैंपियनशिप होने वाली है। जो बात यहाँ पर तकेसानी कही, जिस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें क्रिस जेरिको विनर यूथा को फेस करते हुए दिखाई देने वाले थे। और गाइस जो कोई सुपरस्टार मैच जीतता उसे आगे चलकर जॉन मॉक्सली खिलाफ एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलता। और यहाँ पर जेरिको की तरफ से मैट मनार्ड और एंजेलो पार्कर थे, इसलिए यहाँ पर विनर यूथा की तरफ से क्लॉडियो कैस्टिनो आए थे। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है इस मैच की, तो गाइस जैसे मैच शुरू हुआ वैसे विनर यूथा ने इस मैच के अंदर जेरिको के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और अटैक देखकर एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड इन दोनों ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर किया, जो कि रेफरी ने देख लिया और रेफरी ने यहाँ पर इन दोनों को ही रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया, जिससे रिंग साइड पर जेरिको की मदद करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए क्लॉडियो भी यहाँ से बैकस्टेज चले गए। जिसके बाद हमें क्रिस जेरिको और विनर यूथा इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है। और गाइस ये मैच देखते समय ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली यहाँ पर क्रिस जेरिको अपने ही यंगर वर्जन को फेस कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों सुपरस्टार्स की रेसलिंग स्टाइल काफी सेम थी और कई बार इस मैच के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे सिमिलर मूव्स लगाए हैं। लेकिन गाइस इस सब के बाद फाइनली अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस आखिरकार इस मैच के अंदर विनर यूथा क्रिस जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर जेरिको ने इसे हवा के अंदर कैच कर अपने फिनिशर कोड ब्रेकर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर जेरिको विनर यूथा के ऊपर उनकी स्टाइल में हैमर एंड एल्बोज एल्बोज लगा रहे थे, पर यूथा ने रिवर्स कर अपने सबमिशन मूव के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो छुड़वाने की कोशिश में जेरिको ने अपने फ्रंट बैट को उठाया, जो देखकर रेफरी बैट की तरफ देख रहा था और इसी चीज का फायदा उठाकर जेरिको ने विनर यूथा के ऊपर लो ब्लो लगा दिया और जेरिको विनर यूथा के ऊपर अपना फिनिशर यानी जूडस इफेक्ट लगाने के लिए जा रहे थे, पर यूथा ने इसे एक पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और जेरिको ने किक आउट कर यूथा के ऊपर अपना सबमिशन यानी कि लाइन टेमर लगा दिया और इस बार यूथा नहीं बच पाए और यहाँ पर यूथा ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि क्रिस जेरिको ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर जेरिको काफी नाराज थे, इसलिए यहाँ पर जेरिको इस सबमिशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जो देखकर फाइनली यहाँ पर जॉन मॉक्सली आ गए और मॉक्सली को देखकर जेरिको ने सबमिशन छोड़ दिया। और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते जेरिको ने कहा कि मॉक्सली को लायन हार्ट चाहिए, तो मॉक्सली को लायन हार्ट मिलने वाला है और लायन हार्ट क्रिस जेरिको बनने वाला है नया वर्ल्ड चैंपियन। जो बातें क्रिस जेरिको ने कही और इसी के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो फिर एक बार मेरे हिसाब से एडब्ल्यू कंपनी का एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो था। और गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो के ऊपर क्या कहना है। पर गाइस जैसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?